जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कुणाल व्यास आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप शास्त्रोक्त नीति या शास्त्रोक्त भावों को अर्जित करना चाहते हैं, अगर आप सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारी बातों को समझना चाहते हैं, भक्ति क्या होती है इस मार्ग पर चलना चाहते हैं और वास्तव में हमें क्या करना चाहिए सनातन धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, ये अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला हूँ और ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं। हम में से कुछ लोग ज़रा सी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ के अंदर, अगर हमारा रोज़गार नहीं चल रहा है, अगर हमारे साथ में कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, हमारी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी शादी नहीं हो रही है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाती है तो हम तुरंत हमारी कुंडली उठाते हैं और कुंडली लेकर हम जाते हैं ज्योतिषी के पास में। हम ज्योतिषी से वह सारी बातें पूछने की कोशिश करते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। ज्योतिषी हमें यह कहता है कि आपका यह ग्रह जो है ये गलत घर के अंदर बैठा हुआ है और इसकी दृष्टि जो दूसरे घर के ऊपर पड़ रही है वो भी गलत पड़ रही है। तो आप एक काम करिए, आप एक शांति करा लीजिए, आप शनि की शांति करा लीजिए, आप राहु आप केतु की शांति करा लीजिए, तो आपका ये विघ्न टल जाएगा। और कहीं हद तक के वो वस्तु हो भी जाती है। ठीक है, तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं और हम बार बार वह कुंडली का सहारा लेने लगते हैं। अब एक बात को आप समझिएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो व्यक्ति निर्धन है, जो यह सब शांति नहीं कर सकता, जो खर्चा नहीं कर सकता, फिर वह क्या करे? अगर मैं आपसे कहूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस वस्तु को एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं और अगर आपको कंपनी से कोई काम निकलवाना है तो आप डायरेक्टली डायरेक्टर के पास में जाएंगे या आप एचआर के पास में जाएंगे, आप एम्प्लॉय के पास में जाएंगे? आपका उत्तर होगा कि हम डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे, हमारा समय नहीं गवाएंगे हम। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो केवल 5 ब्रह्म है। ओके, गणपति महाराज, सारी ही देवियां, सूर्य, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। सनातन धर्म के अंदर 5 ब्रह्म है और इन 5 ब्रह्मों की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टर की पूजा अर्चना करते हैं, अगर आप केवल ब्रह्म की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको इन एम्प्लॉयज अर्थात ये ग्रहों के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी कुंडली को क्लोज कर दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात अगर आप भगवान की ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर नित्य प्रति आप भगवान के साथ में संबंध बना रहे हैं पूरे विश्वास के साथ में, अगर आप यह भगवान से एक ये मान ले कि हम भगवान से जो भी पूजा अर्चना करेंगे वह बिल्कुल शाश्वत हो जाएगी, पूरे विश्वास के साथ में आप ये बात करते हैं, नित्य ही पूजा अर्चना करते हैं, सब कुछ सर्वस्व अपना भगवान को मान लेते हैं, अपनी छोटी से छोटी बात आप भगवान के साथ में शेयर करते हैं, ना कि किसी ज्योतिषी के साथ में। यह बात को आप समझिएगा थोड़ा सा। तो आप ज्योतिषी के पास में ना जाए। आपके जो डायरेक्टर है, अगर आपने उनको दुविधा बता दी तो उनके अंडर में ये सारे ग्रह और देवता कार्य करते हैं। शनि, राहु, केतु, ये सब क्या है? ये सब देवता है। और ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं? ये भगवान के अंडर में काम कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली डायरेक्टर से ही आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको एम्प्लॉय के पास में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपना पूर्ण समर्पण आप भगवान को दीजिए, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लीजिए और अपनी सारी बातें आप भगवान को बताएं, तो यह ग्रह अपने आप ही शांत हो जाएंगे।